49 लाख रुपए भिलाई के एक शख्स ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर सामने वाले को दिए हैं। जो तरीका है डिजिटल अरेस्ट वो ठगों के द्वारा इजाद किया गया है। तो तत्काल 1930 में आप कॉल करेंगे, आपसे जानकारी लिया जाएगा और तत्काल उस अकाउंट को, जिस अकाउंट में आपके पैसे ठगों ने रखे हैं, उसको होल्ड कर दिया जाता है। ये शब्द कानून के किसी पन्ने में है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ठग इतने ज़्यादा अपडेट हो गए हैं कि ऐसे लोगों को टारगेट करके इन तमाम सारे मामलों में भी फंसा दे रहे हैं। भिलाई नगर के रहने वाले शख्स फ़िलहाल काम करते हैं पश्चिम बंगाल में और उनके साथ होती है ठगी उस आधार पे होती है जिसका कोई आधार ही नहीं है, निराधार है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। पहले विजुअल आपको साइबर थाने का दिखाया गया। कारण ये है कि साइबर अटैक वाले ऐसे ही मामलों में एक मामला और जुड़ा है, डिजिटल अरेस्ट का। ये शब्द कानून के किसी पन्ने में है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ठग इतने ज़्यादा अपडेट हो गए हैं कि ऐसे लोगों को टारगेट करके इन तमाम सारे मामलों में भी फंसा दे रहे हैं। जैसे कि आपके पास फ़ोन आएगा, फ़ोन करके बोला जाएगा कि आपका आधार फलाने जगह संलिप्त पाया गया है और आपके ज़रिए जो है बाकी कई जगह अश्लील मैसेज किए गए हैं। डर के मारे आपको और डराया जाएगा। डर के मारे आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी गलतियां करेंगे जो गलतियां आपके अकाउंट से निकले हुए रकम को ख़त्म कर देगी। और इसी सब मामले को लेकर के जब पता चला कि डिजिटल अरेस्ट एक शख्स के साथ हुआ है और उसके बाद 49 लाख रुपए भिलाई के एक शख्स ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर सामने वाले को दिए हैं, पैसा तो गया ही गया। साथ ही साथ खबर जो आई, खबर के बाद हमने सोचा कि भिलाई शहर के जो सीएसपी हैं उनसे बात किया जाए, उनसे जानकारी ली जाए कि आखिर क्या कुछ मामला है। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं, पूरी डिटेल स्टोरी उन्हीं से जानते हैं। सर, डिजिटल अरेस्ट का मामला आया है जो कानून में है ही नहीं, जिसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, उसको लेकर के ठगी की जा रही है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल क्या है बताएंगे? देखिए, जहाँ तक डिजिटल अरेस्ट का प्रश्न है, भारतीय कानून में या भारत संघ के किसी भी राज्य के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। ये एकमात्र जो तरीका है डिजिटल अरेस्ट वो ठगों के द्वारा इजाद किया गया है और इसके माध्यम से जो साइबर ठग हैं वो ठगी को अंजाम देते हैं। जन जागरूकता अभियान के तहत साइबर ठगी से बचने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को ये समझाइश दिया जाए, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई शब्दावली कानून में नहीं है और इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया का पालन किसी भी संस्था के द्वारा, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके द्वारा नहीं किया जाता है। सर, मामला क्या है, कैसे जानकारी हुई? देखिए, इंद्रप्रस्थ कश्यप प्रार्थी हैं जो रुआ बांधा के निवासी हैं। ये वेस्ट बंगाल में एक प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करते हैं। 7 नवंबर को इनके मोबाइल पे एक व्हाट्सएप कॉल आया और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से इनको ये जानकारी दी गई ठगों के द्वारा, आपके द्वारा आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग कर कई सिम लिए गए हैं और उन सिमों के माध्यम से आपके द्वारा लगभग 29 लोगों को वल्गर मैसेजेस किए गए हैं, जिसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही है। ठगों के द्वारा ये भी इनको बताया गया और डराया गया कि आपके द्वारा केनरा बैंक मलाड मुंबई में एक अकाउंट खोला गया है और उस अकाउंट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और करोड़ों रुपए का अवैध रूप से आपके द्वारा ट्रांजैक्शन किया गया, जिससे ये डर गए। ठगों ने विधिवत बाजाप्ता एक कोर्ट रूम तैयार कर रखा था जिसमें वो पुलिस, जज और अन्य जो कोर्ट में व्यक्ति होते हैं उस भूमिका में सभी लोग थे। ठगों के द्वारा ये बताया गया कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग की जो आपके द्वारा की गई है, सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, वो उसकी जांच जो है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र की गई है और उस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आपके खिलाफ एक वारंट जारी किया गया है और उस वारंट के अनुक्रम में आपको तत्काल डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। इतना सुनकर के प्रार्थी डर गया और डरने के बाद ये 7 तारीख से लगातार 11 तारीख तक ठगों के चंगुल में रहा, डिजिटल अरेस्ट रहा, जबकि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिर ये वहाँ से वेस्ट बंगाल से ये बाई ट्रेन उसी भूमिका में, मतलब डिजिटल अरेस्ट के डिजिटल अरेस्ट होते हुए लगातार ये लाइव कांटेक्ट में थे ठगों के और वहाँ से आए, यहाँ पे होटल में रुके। ठगों के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए उसका इन्होंने पालन किया। ये होटल में रुक करके वहाँ से घर गए, घर जा कर के वहाँ से ये एक अपने अकाउंट से रिलेटेड पूरी डिटेल्स लाए और डिटेल जा कर के सीधे ये बैंक गए और बैंक जा कर के इनके अकाउंट में जो भी पैसे थे 49 लाख रुपए इन्होंने ठगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठगों के द्वारा इनको ये भी झांसा दिया गया था कि आपका जो ये 49 लाख रुपए है
इसको एक अलग अकाउंट में सुरक्षित रखने के लिहाज से हम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। जैसे ही इस प्रकरण की सुनवाई खत्म हो जाएगी, आपके ये 49 लाख रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। ये इस झांसे में रहे कि वो पैसे हमें वापस होंगे। 11 तारीख को जब इनके साथ ठगी हुई, उसके बाद इन्होंने इंतजार किया कि 16 तक हमारे पैसे हमें मिल जाएंगे। जब इनको पैसे नहीं मिले तो फाइनली 16 तारीख की पतासाजी किए। इनको एहसास हुआ कि हमारे साथ ठगी हुई है, उसके पश्चात ये थाने में आकर के इन्होंने प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई है। आगे क्या कार्रवाई होगी सर ऐसे लोगों देखिए, अब इस प्रकरण में जो भी ठग हैं, जो भी साइबर ठगी किए हैं, उस गिरोह की पतासाजी पुलिस के द्वारा की जा रही है। हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी उस गिरोह तक पहुंच जाएंगे और माननीय न्यायालय के माध्यम से जो भी पैसे ठगी के हैं, प्रार्थी को दिलाने का पूरा प्रयास रहेगा। क्या ऐसे लोगों का टारगेट वेल एजुकेटेड लोग ही रहते हैं? अधिकतर देखा गया है, जो भी कोई मामला आया है, तो चाहे वो सेक्सटॉर्शन का हो, फिर वो अब डिजिटल अरेस्ट आ गया। देखिए, अभी जो वर्तमान ट्रेंड है, शेयर ट्रेडिंग के नाम से साइबर ठगी, सेक्सटॉर्शन के नाम से साइबर ठगी या डिजिटल अरेस्टिंग के नाम से साइबर ठगी जो भी हो रही है, उसमें मैक्सिमम अच्छे एलिट क्लास के लोग, पढ़े लिखे लोग, अलग अलग कंपनियों के प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी एग्जीक्यूटिव, वही लोग इसका शिकार बन रहे हैं। कुछ लोग तो डर धम, जैसे ये साइबर अरेस्टिंग वाला या जो डिजिटल अरेस्ट है, उसमें डर के मारे ऐसा करते हैं। अदरवाइज इसमें और सेक्सटॉर्शन में और बाकी जो दूसरे प्रकरण जैसे शेयर ट्रेडिंग के नाम से जो साइबर ठगी होती है, उसमें लालच में आकर करते हैं। तो अगर हमारी हमेशा से पुलिस की ये अपील रही है और आगे भी आम जनता से हम ये अपील कर रहे हैं कि इस प्रकार के कोई भी जो भी साइबर ठग हैं, किसी भी प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं या आपको डरा धमका रहे हैं, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अत्यधिक लालच देंगे वो, उस लालच में आने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर इस प्रकार की कोई भी घटना आपके साथ हो भी जाती है, तो आप तत्काल जो साइबर ठगी से बचने के लिए जो एक लिंक है, एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 1930, उस पर आप तत्काल कॉल करें। अगर आपका पैसा गया है तो तत्काल 1930 में आप कॉल करेंगे, आपसे जानकारी लिया जाएगा और तत्काल उस अकाउंट को, जिस अकाउंट में आपके पैसे ठगों ने रखे हैं, उसको होल्ड कर दिया जाता है। कानून के पन्नों में जिस शब्द का जिक्र ही नहीं है, उस जिक्र को करके ठग किया जा रहा है, ठगी की जा रही है और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। टारगेट अगर देखा जाए तो वेल एजुकेटेड लोग ही हैं, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि जाल है, जाल को इंग्लिश में बोलते हैं नेट। तो जिनके मोबाइल में इंटरनेट है, वो कुछ लोग सही उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग उसके और भी तरीके से उपयोग करते हैं, कुछ लोग इसी उपयोग में ऐसा फंस जाते हैं कि इस जाल से निकल नहीं पाते। अब देखिए, एक भाई साहब जो वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे खासी जगह पे काम करते हैं और इस तरह के चंगुल में फंस जाते हैं, 49 लाख रुपए डूब जाते हैं। आगे कार्रवाई चल रही है, जांच के बाद क्या कुछ होगा, पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे, और इस तरह की खबरें आती हैं। इससे पहले तो सचेत कर ही दिए हैं, जिस तरह से नंबर भी बताया ही गया है कि इस नंबर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपने जो भी आपके जो मामले हैं उसको बता सकते हैं। उसके बावजूद भी इस तरह के मामले हैं, तो लोगों को भी थोड़ा इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि दुर्ग पुलिस अपनी तरफ से जन जागरूकता के तमाम जो है अभियान चला रही है। शुक्रिया।